2 दिनों तक बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने जमीनी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभा सीटों को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन के अशोकनगर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अशोकनगर विधानसभा की साड़ोरा और अशोकनगर शहर में बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचकर जमीनी कार्यकर्ताओं में न केवल जोश भरा बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी अपने ही अंदाज में कटाक्ष करते नजर आए। वहीं मुंगावली विधानसभा में भी पहुंचकर पिपरई और मुंगावली तहसील मुख्यालय पर भी बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया और कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर उन्हें किस तरह से अधिक भाजपा के पक्ष में मतदान कराया जाए इसकी नसीहत दी। इस दौरान सिंधिया भावुक भी नजर आए और कहा कि केवल मेरा अध्यात्म में विश्वास है। व्यक्ति निर्वस्त्र ही इस दुनिया में आता है और निर्वस्त्र ही इस दुनिया से जाता है। हम सबको एक दिन जाना है, आपको जाना है, हमको जाना है। बस किसी को यह नहीं मालूम कि किसको कब जाना है, यह केवल परवरदिगार को मालूम है। एक दिन हम परवरदिगार के घर जाएंगे तो वह यह नहीं पूछेगा कि आप कितनी बार विधायक बने, कितनी बार मंत्री बने और कितनी बार सांसद बने, लेकिन वो ये अवश्य पूछेगा कि आप अच्छे इंसान बने या नहीं। इसलिए किसी के विरुद्ध गलत बात करना नहीं चाहिए, अपनी लकीर बड़ी खींचनी है, ये भी कहते नजर आए। केवल अध्यात्म में मेरा विश्वास होता है और अध्यात्म में बताया गया कि व्यक्ति निर्वस्त्र इस जीवन में आता है और व्यक्ति निर्वस्त्र ही इस दुनिया से जाता है। एक दिन हम सबको जाना, एक दिन आपको जाना है, हमको जाना है। बस यही है कि किसी को नहीं मालूम कि उनका बुलावा कब आने वाला है। ये केवल परवरदिगार को मालूम है। पर एक बात स्पष्ट है कि जब आप और हम इस दुनिया से जाएंगे और उस परवरदिगार के दरबार में जाएंगे तो वो परवरदिगार हमें नहीं पूछने वाला कि भैया कितने बार विधायक बने। वो परवरदिगार नहीं पूछने वाला कितने बार सांसद बने। वो परवरदिगार नहीं पूछने वाला कितने बार मंत्री बने। लेकिन वो परवरदिगार जरूर पूछेगा, सुनो, मैंने तुमको पृथ्वी पर मौका दिया, क्या तुम एक अच्छे इंसान बने। इसको देखकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे इनका मन आध्यात्म की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अशोकनगर दौरे पर सिंधिया यह भी कहते नजर आए कि वह दिखते जवान हैं लेकिन मन बूढ़ा हो गया है। फिलहाल इस सब के बीच 2 दिन तक अशोकनगर और मुंगावली विधानसभा में रहकर और इससे पहले 10 अक्टूबर को चंदेरी विधानसभा में 1 दिन से ज्यादा समय कार्यकर्ताओं के बीच बिताकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तीनों सीटों पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम अवश्य कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाला समय में यह भाजपा में जाने के बाद सिंधिया का कितना जादू चलता है, क्योंकि 2018 के चुनावों में तीनों सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन सिंधिया के साथ अशोकनगर और मुंगावली के विधायकों ने इस्तीफा दिया था, जहां उपचुनाव में दोनों सीट भाजपा ने जीती थी। अब देखना होगा कि इस बार ज्योतिरादित्य का कितना जादू उनके प्रभाव वाली इन सीटों पर चलता है। उतार दें और वापस छोटे भाई, बड़े भाई, छोटा भाई, भाई उनके हाथ में डालना है, डालना है, डालना है, डालोगे, डालना है, डालना है तो लड़ाई लड़ोगे, लड़ाई लड़ोगे। और ये लड़ाई आप अपने नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई बीजेपी को कुर्सी पर रखने के लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई आप अपने माता और पिता के भविष्य को सुरक्षित करने लड़ रहे हो।
अरे कोई भी बैठ जाए कुर्सी पे, कोई भी मेरे साथ चलते रहे भैया। कुर्सी तो आएगी और जाएगी, साथ बनाए रखना ये सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाई बहनों। अभी तो मैं वहां देख रहा हूं सलीम, उस पार्टी में जिस पार्टी से मैं आया था, वहां दौड़ चल रही है। कौन सी दौड़? जनता की सेवा की दौड़ नहीं, जनता के विकास की दौड़ नहीं, जनता की प्रगति की दौड़ नहीं। अरे भैया मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बैठ गए। इधर घूम के तो वहां जनता की सेवा की दौड़ नहीं, जनता की प्रगति की दौड़ नहीं, वहां तो केवल एक खोज है। अभी लगा रहा हूं। कुर्सी देख लिया तो वहां तो दोनों जोड़ी है, वहां जोड़ी बड़ा भाई दोनों की जोड़ी की आंख कुर्सी पे है, और कुर्सी देख लिया